हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने CSS इंग्लिश करेक्शन की सीरीज शुरू की हुई है, तो आज हम CSS 2017 की करेक्शन करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से। इन द एक्सीडेंट वन ऑफ माई आर्म्स वाज ब्रोकन एंड माई लेग्स ब्रूज्ड। ठीक है, हमें पता है वन ऑफ जब भी आए तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर लगता है, मगर उसके बाद हमारे पास एक और भी सब्जेक्ट है जो उसके साथ हमारा मेन वर्ब लगा हुआ है। मीन इसका यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब मिशन है। एंड माई लेग्स वर ब्रूज्ड। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर सिंगुलर होता तो एक ही हमारा हेल्पिंग वर्ब होता तो काम हो जाता। यहाँ पर प्लूरल है तो हमने अलग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब देना है। तो ये हो जाएगा इन द एक्सीडेंट वन ऑफ माई आर्म्स वाज ब्रोकन एंड माई लेग्स वर ब्रूज्ड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकंड सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिखा है 5th नंबर पे, क्योंकि 4th और 5th की आपस में क्या है, इंटरकनेक्शन। You have been working very hard for last 2 years, isn't it? सबसे पहले टैग क्वेश्चन क्या होता है? टैग क्वेश्चन में क्या होता है कि टैग मीन एंड जो उसका टेल होता है वहाँ पर क्वेश्चन होता है, मगर इसमें एक कंडीशन है सबसे पहले कि ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके अलावा जो यहाँ पर टेंस यूज़ हुआ है उसका यहाँ पर क्या बनना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनना है। तो यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट क्या है, यू, तो इसको चेंज करना है यू के साथ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हैव बीन यूज हुआ है तो हैवेंट एट होता है। ठीक है, हैवेंट यू हो जाएगा। और हमेशा टैग क्वेश्चन का याद रखें रूल, अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव में जाएगा, अगर ये नेगेटिव में है तो ये सिर्फ इंटरोगेटिव में जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो टेंस है हमारा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेंटेंस हम लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है जॉन कुड हार्डली डू नो बेटर देन टू हैव कॉट अ बेस। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पर दो नेगेशन लगी है। हार्डली का भी मतलब नॉट होता है और नो का भी मतलब भी नॉट होता है। तो इंग्लिश करेक्शन में कभी भी दो नेगेशन अलो नहीं होती, तो इसको हम खत्म करेंगे। ये बन जाएगा जॉन कुड हार्डली, ये अलो होगा। ठीक है, जॉन कुड हार्डली डू बेटर देन टू हैव कॉट अ बेस। सही है। उसके बाद है आई हु हैव नो चांस टू मीट हिम वुड रादर गो विथ यू इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम। अब ये है, जब भी आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन आए तो आसान तरीका ये है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आप क्या करें, कामा लगा दें। ये मैंने कामा लगाई। आई हु हैव, यहाँ पर एक बंदा है तो हु के साथ हैव नहीं आएगा, हु के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है, आई हु हैज नो चांस टू मीट हिम। अब ये यहाँ पर एक सेंटेंस खत्म हो गया। अब ये दूसरा वुड है, ये आई का लगा हुआ है। आई वुड रादर गो विद यू इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम। मीन ये अलग सेंटेंस बन गया, ये अलग बन गया। अब ये याद रखें कि रिलेटिव प्रोनाउन ने एक कामा तो आपने रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दी है, दूसरी कामा आपने दी है, देनी होती है हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आगे आने वाला है ना उससे पहले। ठीक है, तो मतलब आई का वर्ड के साथ कॉम्बिनेशन होगा, हु का ये अलग सेंटेंस है, और हु सिंगुलर के लिए हमने यूज़ किया है तो हमने यहाँ पर हैव नहीं हैज़ लगाना है। उसके बाद ये सेंटेंस इसकी तरह है जैसे ये है, देखना द पीपुल हु। अब मैंने सबसे पहले मैंने कहा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या लगाना है, कामा लगाना है। द पीपल हु हैड बीन रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट गवर्नमेंट फॉर मेनी आवर्स दे वांटेड इंक्रीज इन देयर सैलरीज। मैंने कहा पहले वाला हमने क्या है, इसके साथ कामा लगाई, जो हमारा पहले सब्जेक्ट आया था उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आया, बीच में हमने कामा लगाई। ठीक है, द पीपल और हु के दरमियान। उसके बाद है ये सेंटेंस खत्म हो गया, यहाँ तक हमने देखा कि ये सेंटेंस खत्म हो गया यहाँ तक। ठीक, उसके बाद है दे वांटेड इंक्रीज इन देयर सैलरी। यहाँ पर देखें आप, आई हु हैव नो चांस टू मीट हिम वुड। देखें जब यहाँ पर ये ख़त्म हुआ है सेंटेंस तो यहाँ पर कोई न्यू सब्जेक्ट नहीं आया है, सब्जेक्ट वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ सकता है। सब्जेक्ट हमारा ये है, क्योंकि कामा का मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा बात हमने कही है, मीन ये बात एक्स्ट्रा है, बाकी ये सेंटेंस ओरिजिनल हमारा ये है। अब यहाँ पर आप कामा लगाएंगे, इसका मतलब है हमारा सब्जेक्ट पहले यही है, ये दे देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, रिपीटेशन है और रिपीटेशन अलो नहीं होती करेक्शन में। तो ये हो जाएगा द पीपल हु हैड बीन रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट गवर्नमेंट फॉर मेनी आवर्स
वांटेड इंक्रीज इन देयर सैलरीज। कुछ टीचर कहते हैं वांटेड इंक्रीज की जगह इंक्रीमेंट भी हो सकता है, मगर इंक्रीमेंट अलवा जब भी आप पैसों में इंक्रीज चाहते हैं वो इंक्रीमेंट ही होता है। उसके बाद है ही नॉट ओनली कम्स हेयर फॉर स्विमिंग बट आल्सो फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स। याद रखें जब भी कंपाउंड कंजक्शन नाइदर नार आइदर आर, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो आए, याद रखना जो चीज़ नॉट ओनली के बाद है वही सेम चीज़ बट आल्सो के बाद आए। अगर नॉट ओनली के बाद वर्ब है तो बट आल्सो के बाद वर्ब आना चाहिए। अगर आपके पास नॉट ओनली के पास सब्जेक्ट है तो बट आल्सो के बाद भी सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर नॉट ओनली के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो बट आल्सो के बाद भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए। मगर याद रखना इनकी प्लेस आप खुद ही इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। देखना है कि एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं या दो वर्ब हैं या दो आपके ऑब्जेक्ट हैं। हम देखेंगे इजीली। ही नॉट ओनली कम्स हेयर फॉर स्विमिंग बट आल्सो फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स। अब देखिए हमारे पास दो वर्ब तो नहीं है जो हम उनके साथ नॉट ओनली बट लगाएं। हमारे पास क्या है, एक ही वर्ब है मगर दो हमारे पास फ्रेजेस मीन दो एक्शन अलग हैं। अब यहाँ पर ये नॉट ओनली की करेक्शन है। अब हम देखेंगे नॉट ओनली के बाद क्या है। नॉट ओनली के बाद वर्ब है, बट ऑल्सो के बाद कोई भी वर्ब नहीं है। मेन वर्ब एक इस सेंटेंस में मेन वर्ब सिर्फ एक ही है, मगर देखें हमारे पास जो फ्रेजेस हैं दो एक्शन हैं वो दो हैं। एक्शन एक ये है फॉर स्विमिंग और फॉर मीन कोचिंग। अब यहाँ पर हमें पता चलता है यहाँ पर दो एक्शन मीन दो हमारे पास नाउन है या जीरंड भी आप कह सकते हैं, मगर हमारे पास जो वर्ब है एक ही है। तो हमने नॉट ओनली बट आल्सो हमेशा दो चीज़ें हैं तो उनसे पहले लगाना है। एक तो हमारा पहले लगा हुआ है बट आल्सो फॉर कोचिंग से पहले, तो एक दूसरा हमने लगाना है यहाँ पर, नॉट ओनली यहाँ पर आ जाएगा। ही कम्स हेयर नॉट ओनली फॉर स्विमिंग बट आल्सो फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स। क्योंकि अब कंपाउंड कंजक्शन का काम क्या है, दो ऑब्जेक्ट दो फ्रेज दो क्लास और दो वर्ब मिलाएगा। तो यहाँ पर दो फ्रेजेस आपस में मिला रहा है। When he visited the fair last time, he bought no less than 20 school bags. याद रखें जब भी हमारी चीज़ काउंटेबल है तो वो लेस में नहीं आती, ठीक है, तो वो हमारी आती है फ्यूअर में, ठीक, नो फ्यूअर फ्यूअर फ्यूएस्ट, ठीक है, वहाँ उसमें आती है। तो नो लेस देन नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा नो फ्यूअर देन 20 बैग्स, क्योंकि 20 बैग्स हमारा काउंटेबल है तो फ्यू हम काउंट के लिए यूज़ करते हैं और लिटिल लेस हम जो है अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है 10 केटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। याद रखें केटल्स कभी भी केटल्स नहीं होता, जैसे शीप्स नहीं होता, फिशेज नहीं होता, और डिफरेंट टाइप से हो सकता है, वैसे जनरली केटल का केटल्स नहीं होता। तो ये हो जाएगा 10 केटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। होप इट विल बी रियली इफेक्टिव फॉर यू। थैंक यू सो मच।